कक्षा, छठी कक्षा मतलब 6th स्टैंडर्ड, छठी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है हिंदी वल्लरी। बच्चों बताओ तो तुम इस चित्र में क्या देख रहे हो? सही बात है, यहाँ पर तुम मोर, चिड़िया, तोता, चील, मैना, कौवा आदि के चित्र देख रहे हो। तुम में से कई बच्चों ने इसे चिड़ियाघर यानी जू में देखा होगा। आसमान में उड़ते हुए भी देखा होगा और कई बच्चों ने इसे घर में भी पाला होगा। पाला होगा मतलब तुमने पेट के रूप में इसे रखा होगा अपने घर में। तुम कितना ख्याल रखते हो अपने पेट का? सही है ना? छठी कक्षा की तृतीय भाषा बच्चों के लिए पहली कविता पढ़ाने जा रही हूँ। थर्ड लैंग्वेज हिंदी फॉर 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम पहली कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है, टाइटल है चिड़िया। पहले मैं यह कविता पढ़ूंगी, सारे बच्चे बड़े ही ध्यान से सुनोगे इस कविता को। यह कविता बहुत ही सुंदर है, तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी बच्चों। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर से उड़ जाती है। काश में चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। बच्चों सभी ने रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखी होगी ना? रंग बिरंगे मतलब क्या है? डिफरेंट कलर्स। पंखों वाली, पंख मतलब क्या है? फेदर्स। कितने सुंदर लगते हैं चिड़ियों के पंख, फेदर्स। चिड़िया देखो आई, तो चिड़िया आ गई है। चू चू करके उड़ती, चिड़िया की जो आवाज़ होती है ना, जो वॉइस होती है, कितनी अच्छी होती है। चू चू करके उड़ती, उड़ती मतलब फ्लाई करती और सबके मन को भाती है। भाती है मतलब सबको बहुत अच्छी लगती है। एवरीबडी लाइक्स इट। एक बार पढ़ लेते हैं। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। तो रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया आ गई है और उसकी आवाज़ कितनी मीठी है, कितनी मधुर है, स्वीट वॉइस है, सबके मन को भाती, सबको बहुत अच्छी लगती है। अब बताओ बच्चों, चिड़िया कैसी है? देखने में कैसी लगती है चिड़िया? रंग बिरंगे पंखों वाली।
चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है, उसकी वॉइस कैसी होती है बच्चों? चू 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 करके। Once again we will read this stanza. रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती, सबके मन को भाती। समझ आया सबको? Everybody understood this stanza? चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर से उड़ जाती है। बच्चों, बर्ड्स की जो आवाज़ होती है, जो साउंड होता है, कितना स्वीट, कितना मधुर और मीठा होता है। जब सारे लोग, when all the people will be sleeping, तो चिड़िया क्या करती है? अपनी मीठी आवाज़ में, अपनी स्वीट वॉइस में सबको जगाती है, उठाती है। She wakes up everybody। और फुर से उड़ जाती है। फुर से मतलब बड़ी ही तेज़ी से, वेरी फास्ट इट फ्लाइज अवे। एक बार पढ़ लेते हैं ये स्टैंजा। चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर से उड़ जाती है। सबको उठाती है सुबह चिड़िया, सारे लोग जब सो रहे होते हैं। फिर सब लोगों के उठने के बाद चिड़िया क्या करती है? फुर से उड़ जाती है, बड़ी ही तेज़ी से, फास्ट से उड़ जाती है। इट फ्लाइज अवे। रिपीट करो मेरे पीछे। चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर से उड़ जाती है। बताओ बच्चों, अभी चिड़िया क्या गाती है? चिड़िया गाना गाती है। काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती। Children, just imagine yourself। सारे बच्चे सोचो, अगर तुम चिड़िया होते, इफ यू वर अ बर्ड, तो क्या करते? तो तुम आसमान में उड़ते। यू विल फ्लाई इन द स्काई। फिर पेड़ की डाल पर बैठ। पेड़ की डाल मतलब क्या है? जो पेड़ देखा है ना बच्चों, ट्रीज, उसकी डाल पर, डाल मतलब ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उस पर बैठकर तुम चू चू करके गाना गाते। गाना गाना मतलब क्या है? टू सिंग। रिपीट करो मेरे पीछे। काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती। बच्चों, अभी बताओ, चिड़िया कहाँ पर उड़ती है? चिड़िया आसमान में उड़ती है। चलो बच्चों, ये कविता हम एक और बार पढ़ते हैं।
रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई। चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। चिड़िया गाना गाती है सुबह हमें जगाती है। फुर से उड़ जाती है। काश में चिड़िया होती आसमान में उड़ती। पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती। सभी बच्चों को यह कविता समझ में आई होगी। कितनी सुंदर है ना ये कविता। चलो अब अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास फर्स्ट मेन है, इस कविता को लिखिए। चिड़िया कविता जो मैंने अभी पढ़ाई है ना बच्चों, उसे क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है और इस कविता को, कविता मतलब इस पोएम को कंठस्थ करना है, यानी याद करना है, मेमोराइज करना है। सेकंड मेन है शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ का अर्थ है मीनिंग्स। जो भी शब्दार्थ मैंने हर स्टैंजा के बाद लिखे हैं, पढ़ाए हैं, उसे अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। समझ आए बच्चों? थर्ड मेन में आ जाओ। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग। सारे बच्चे मेरे पीछे रिपीट करोगे। चिड़िया किसके मन को भाती है? भाती है मतलब अच्छी लगती है। चिड़िया सबके मन को भाती है। चिड़िया क्या गाती है? बताओ बच्चों, चिड़िया क्या गाती है? चिड़िया गाना गाती है। चिड़िया आसमान में क्या करती है? आसमान मतलब क्या है? स्काई। सो चिड़िया आसमान में उड़ती है। आसमान में मतलब स्काई में उड़ती है। उड़ती है मीन्स फ्लाई करती है। रिपीट करो मेरे पीछे। चिड़िया कैसी है? मतलब कि चिड़िया देखने में कैसी है? चिड़िया रंग बिरंगे पंखों वाली है। चिड़िया हमें कब जगाती है? जगाती का मतलब है हमें कब उठाती है। चिड़िया हमें सुबह जगाती है। सुबह मतलब मॉर्निंग। यदि तुम चिड़िया होते
तो क्या करते? इमेजिन करो बच्चों, अगर तुम चिड़िया होते तो क्या करते? यदि मैं चिड़िया होती तो आसमान में उड़ती और पेड़ पर बैठकर गाना गाती। मतलब कि अगर तुम चिड़िया होते यानी बर्ड होते तो आसमान में उड़ते। आसमान में उड़ना मतलब स्काई में फ्लाई करते और पेड़ पर बैठकर, पेड़ मतलब क्या है? ट्रीज पर बैठकर गाना गाते। गाना गाना मतलब टू सिंग। कुछ पक्षियों के नाम लिखिए। Here you have to write the names of the birds. Okay? कुछ पक्षियों के नाम हैं तोता, कबूतर, कोयल, मुर्गा, मैना, मोर आदि। तोता मतलब है पैरट, कबूतर मतलब पिजन, कोयल कुक्कू, मुर्गा कॉक, मैना मैना, मोर पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है, आदि। आदि मतलब एक्सेट्रा। सारे बच्चे रिपीट करो मेरे पीछे। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब है ऑपोजिट। मेरे पीछे बोलो, रिपीट करो। आसमान, धरती। आसमान मतलब स्काई, धरती मतलब हमारी जो मातृभूमि है अर्थ। बहुत, कम, बहुत मतलब ज़्यादा, many। कम, लेस। बैठना, उठना। बैठना मतलब टू सिट, उठना मतलब उठ जाना, खड़े होना, टू स्टैंड। सुबह, शाम। सुबह मतलब मॉर्निंग, शाम मतलब इवनिंग। एक और बार रिपीट करो मेरे पीछे बच्चों। आसमान, धरती, बहुत, कम, बैठना, उठना, सुबह, शाम। समझ आए बच्चों? जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखिए मतलब मैच द फॉलोइंग। बट यहाँ पर मैंने तुम्हें सारे बच्चों को स्ट्रेट आंसर्स दे दिए हैं। तुम्हें वही लिखना है जो तुम यहाँ पर देख रहे हो। कौवा। कौवा मतलब क्या है? क्रो। उसकी आवाज़ कैसी होती है? काव काव करता है। तोता, पैरट। पैरट की आवाज़ कैसी होती है? वॉइस कैसी होती है? टें टें करता है।
कबूतर पिजन। गुटर गूं करता है। मुर्गा कॉक कुकड़ू कूं करता है। देखा होगा ना सुबह के टाइम पर 3 बजे अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock 4 o'clock मुर्गा सबको उठा देता है। कोयल कुकू कुकू की आवाज़ कितनी मीठी होती है। सो कोयल कूकती है। एक बार रिपीट करो मेरे पीछे। कौवा काव काव करता है। तोता टे टे करता है। कबूतर गुटर गूं करता है। मुर्गा कुकड़ू कूं करता है। कोयल कूकती है। जो भी मैंने अभ्यास दिया है ना बच्चों, सारे अभ्यास तुम्हें अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में बड़ी ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। समझ आया? बच्चों घर में ही रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कहीं बाहर खेलने न जाए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद बच्चों।